नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि चर्चा उन्हीं की होती है जिनके मिजाज अलग होते हैं। और आप बखूबी जान रहे हैं कि इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो उस शख्स का नाम है चिराग पासवान। देखिए, कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं और चिराग पासवान इस तरह से बिहार में सक्रिय क्यों हो चुके हैं। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, आप भी बखूबी जानते हैं कि इन दिनों बिहार का हॉट टॉपिक बने हुए हैं चिराग पासवान। सबसे बड़ा सवाल यही है जो लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है आखिर चिराग के मन में। देखिए, आपने कहा कि चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं, हम्म, चिराग पासवान इतने सक्रिय क्यों हैं बिल्कुल। और चिराग पासवान नाराज हो गए तो क्या होगा। हम्म, तो देखिए, सबसे आखिरी सवाल से शुरुआत करते हैं। नाराज हो गए तो क्या होगा। क्या होगा। 2020 में आपने चिराग पासवान की नाराजगी देखी थी। हम्म, जब चिराग पासवान नाराज हो गए तो बीजेपी का तो बहुत नहीं बिगड़ा, लेकिन नीतीश कुमार का बिगड़ गया बिगड़ गया। और नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी हो गए। हम्म, और 2020 में नीतीश कुमार बिल्कुल सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, दुरुस्त थे, निर्णय लेने की क्षमता में थे और वह स्वयं सब कुछ करने को तैयार थे। हम्म, 2025 में नीतीश कुमार की क्या स्थिति है किसी से उनकी छुपी भी नहीं सेहत है। को लेकर कि वह बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है हम्म, और उनकी पार्टी 4 लोग चला रहे हैं, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय हम्म, चौधरी। तो देखिए, बिहार के चुनावी समीकरण को या सियासत को समझिएगा। जिस तरीके से पोल ट्रैकर आने शुरू हुए हैं, हम्म, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक पसंदीदा बने हुए पहली हैं। पसंद। हाँ, दूसरे स्थान पर प्रशांत किशोर चल रहे हैं हम्म, और तीसरे स्थान पर नीतीश नीतीश कुमार कुमार हैं, लेकिन उनका ग्राफ लगातार लगातार घट रहा है। नीचे जा रहा है हम्म, और चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ रहा है। तो एक चुनौती एनडीए में इसी बात को लेकर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, हम्म, लेकिन नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गिर रहा है। और ऐसे में यदि प्रशांत किशोर की चुनौती पहले से बरकरार है, जब प्रशांत किशोर प्रकट हुए बिहार हम्म, में, उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई 2 2 अक्टूबर अक्टूबर। 2024 को, हम्म, तो पहले यह कहा गया कि वह बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वह बीजेपी की बी टीम है और वह नुकसान पहुंचाएंगे महागठबंधन को। महागठबंधन को। लेकिन जब परिस्थितियां बदली और जिस तरीके से और जिस मूड के लोग, हम्म, जिस सोशल फैब्रिक के लोग उनकी सभाओं में आने शुरू हुए हैं, बिल्कुल। अब इस बात की संभावना अधिक लग रही है हम्म, कि वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को कम नुकसान पहुंचाएंगे और एनडीए को अधिक ज्यादा। नुकसान बिल्कुल पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो एनडीए को अधिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में प्रशांत किशोर आ गए हम्म, हैं? और ऐसे में यदि चिराग पासवान भी नाराज हो जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के निजी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अभी हम पॉलिटिकल रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि चिराग पासवान, जो स्वयं को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, वह एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन उनकी मांगों को आप बहुत खारिज नहीं कर सकते, बिल्कुल। उनकी मांगों को। और इस बात को भी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि जब चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो स्ट्राइक रेट अधिक हो जाता है। बिल्कुल। और जब एनडीए से बाहर गए, बागी बन गए, मूड खराब था, वह जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ गए, तो जेडीयू नंबर 3 की पार्टी हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, चिराग पासवान किस तरीके से युवाओं के बीच लोकप्रिय है। मैं बार बार कहता हूं कि जब वे जाते हैं, बिहार में कुछ ही लोग हैं जिनके साथ सबसे अधिक सेल्फी
लेने वाले लेने लोग वाले, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें चिराग पासवान है, उसमें खान सर खान हैं, सर हैं, उसमें प्रशांत प्रशांत किशोर हैं किशोर हैं, और जी, पप्पू यादव भी हैं। पप्पू यादव हाँ, भी हैं, हाँ, तो आप देखिए चिराग पासवान एक हुँ, संगठित पार्टी के नेता हैं, हुँ, रामविलास पासवान के बेटे हैं, और रामविलास पासवान के बारे में यह बात सभी ने मानी है कि उनके साथ संबंध स्वतः स्फूर्त जुड़ जाते हैं। हुँ, आप यह कह सकती हैं कि 2020 में वह बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे थे हुँ, और बीजेपी के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ने को एलजेपी में पहुंच गए थे। बोरोड, हाँ, तो बोरोड में, आज यदि चिराग पासवान नाराज होते हैं हुँ, तो फिर वैसी ही परिस्थिति क्या पैदा नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अपने कितने विधायकों को बेटिकट कर देगी? हुँ, नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती वहां है, दूसरे दावेदार भी हैं, हुँ, तीसरे दावेदार भी हैं और जेडीयू के पास पहले से उम्मीदवार हैं हुँ, और वहां भी दूसरे तीसरे उम्मीदवार, और उधर प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल, इधर चिराग पासवान से थोड़ा सा घाटा हो गया। हुँ, तो भले ही बात अभी नहीं बन रही है। देखिए, जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलते हैं, हुँ, नहीं मिलते हैं तो अलग बात होती है। बिल्कुल जी, जब मिलते हैं तो चाचा भतीजे की बात हो जाती है, चाचा भतीजे की बात हो जाती है। वो भी आशीर्वाद देते हैं, ये भी हाँ, ये झुककर भी, आशीर्वाद हाँ, लेते ये हैं, तो पैर छूकर आशीर्वाद जी, ले लेते हैं। जी, तो अब बात कहाँ फंसी है? हुँ, यदि आप सीटों की बात करें तो सीटों की बात संख्या की बात है कि जो चर्चा है कि एनडीए में कि 100, 101, 102, 103 सीटों पर जेडीयू को लड़ना है और बिल्कुल, इसके ही आसपास एक सीट या दो सीट कम बीजेपी को लड़ना है। हुँ, तो 205 सीटें इन दोनों के बीच चली जाती है। ठीक है, हाँ? ठीक है, बाकी सीटें बचती है 38। हुँ, अब चिराग पासवान के लिए जो पॉलिटिकल पंडित डिकोड कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि 20 से 25 सीट, हुँ, और चिराग पासवान की डिमांड क्या है? 25 से 30 सीट। बिल्कुल, उनका लॉजिक यह है कि हमारे 5 लोकसभा सांसद हैं, हुँ, तो एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, हुँ, तो 30 की स्वाभाविक दावेदारी। बिल्कुल, ये तो ऐसे हाँ। ही बन गया, और चिराग पासवान इस बात के लिए अपने को तैयार रखना चाहते हैं, जब वह बार बार कह रहे हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं, हुँ, बिहार में चुनाव लड़ना चाहता हुँ, हूं, तो चिराग पासवान की तैयारी 2025 को लेकर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी बहुत गंभीर है। बिल्कुल, बीजेपी को इस बात का पता है कि यदि एक बार तेजस्वी यादव बन गए तो फिर तेजस्वी यादव से मुक्ति पाना, तेजस्वी यादव मुश्किल को हो जाएगा, चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा। तो चिराग पासवान यह देख रहे हैं कि 2025 से 2030 के कार्यकाल में हुँ, लालू यादव की उम्र क्या हो गई है, वह बिल्कुल, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हम लोग कामना करते हैं। हुँ, नीतीश कुमार पॉलिटिकली रिटायर हो जाएंगे, यदि वह मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, यह सभी लोग जानते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, ठीक है, हुँ, उन्हें हो सकता है बीच में ही शारीरिक कारणों से, मानसिक कारणों से पद छोड़ना पड़े। ऑपरेशन लोटस की बात अभी हम नहीं करते हैं, जिसकी चर्चा बहुत लोग कर रहे हैं। जी, तो यदि लालू यादव और नीतीश कुमार पॉलिटिकली रिटायर हो रहे हैं, तो फिर कौन? हाँ, तो फिर जो नई जमात है, तेजस्वी हुँ, यादव की जमात है, चिराग पासवान नहीं, है, प्रशांत किशोर की प्रशांत जमात है, किशोर हैं, सम्राट जी, चौधरी की जमात है। हुँ, तो चिराग पासवान क्या अपनी लीगेसी छोड़ दें? बिल्कुल, भाई, जब रामविलास पासवान की बात होती थी तो क्या कहा जाता था कि बिहार के 3 नेता, लालू, नीतीश और रामविलास। पासवान, जी, तो चिराग पासवान यह चाहेंगे ना कि बिहार की जब बात हो, क्योंकि अगले 25 वर्षों की बात है, तो यदि लोग तेजस्वी की बात करें तो चिराग की बात भी हो, बिल्कुल, यदि प्रशांत की बात करें तो चिराग की बात भी हो, हो, और सम्राट चौधरी की बात करें तब भी चिराग की बात हो। और देखिए, चिराग पासवान ने देश दुनिया देखा है। जैसे आप देखते हैं कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर 9वीं फेल कह देते हैं, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी, को। जी, चिराग पासवान को नहीं कह सकते हैं। चिराग पासवान ने दुनिया देखा है, फिल्मों की दुनिया देखी है, दिल्ली की दुनिया देखी है और देश दुनिया भी देखी है। तो इसलिए वह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहते हैं। बिल्कुल, अब सवाल देखिए सक्रियता का, जो दूसरा सवाल आपका था, पहले सवाल पर हम बाद में आते हैं। जी, अब देखिए, चूंकि चिराग पासवान कह देते हैं, ठीक है ना, कह देते हैं, तो आप यह देख रहे हैं कि अभी जैसे देखिए गहन वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा
वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जेडीयू ने 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा की। जी बिल्कुल। 243 में तो नहीं लड़ना है। 243 में तो नहीं लड़ना है। हम्म, अब देखिए चिराग पासवान के जिस बयान को, वो स्लिप ऑफ टंग था, ठीक है ना, जी। कि जो उन्होंने कहा बाद में सुधार लिया था हाँ। कि 243 हम लड़ेंगे, हाँ, हम्म। बाद में उन्होंने कहा एनडीए के लिए लड़ेंगे, ठीक है ना। तो चिराग पासवान यदि 243 में आगे 25 साल की राजनीति करनी है, हाँ, तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। क्या और बुराई है? आज कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं क्योंकि उनके तेवर तल्ख है, उनके साथ युवा कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। युवा कनेक्ट सही को सही, गलत को गलत नहीं, सही को सही, गलत को गलत। तो देखिए राजनीति में कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से ही बोलता है, मैं यह मानता हूं, लेकिन वह जो कह रहे हैं तो युवा कनेक्ट हो रहे हैं। और चिराग पासवान लोकसभा चुनाव याद कीजिए या फिर विधानसभा उपचुनाव याद कीजिए, ठीक है, इमामगंज नहीं गए, ठीक है, ठीक है, इमामगंज नहीं गए, लेकिन बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों में वह जाएं, इसके लिए सभी पार्टियां परेशान थी। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में वह स्टार प्रचारक थे। और हम लोगों ने तस्वीर देखी, देखिए अभी वह 19 अप्रैल को जा रहे हैं मुंगेर में। अब इसे मान लिया गया कि ललन सिंह वर्सेस चिराग पासवान। या देखिए अच्छे भाव में यदि राजनीति है तो इसे नहीं माना जाना चाहिए। यदि नियत में कुछ खोट है तो ठीक है, ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है जी। जीतन राम मांझी के यहाँ 26 को जा रहे हैं। अब चिराग पासवान का कहना है कि जो हम कर रहे हैं वह तो एनडीए के फायदे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ? जब आप मुझे लोकसभा चुनाव में बुला रहे थे तो हमारी जरूरत आप समझ रहे थे, इसलिए बुला रहे थे, तो अभी जा रहे हैं तो आपत्ति क्यों? तो देखिए कुल मिलाकर इसकी परिस्थिति यह है कि चिराग पासवान को अब बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं दिला सकते, परेशानी पैदा हो सकती है। हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले से परेशानी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुसलमान मतों में बिखराव की जो संभावना थी, जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम 40 मुसलमान खड़े कर देंगे, ये वक्फ बिल के बाद मुसलमान तो बिल्कुल गोलबंद हो गए हैं, बिल्कुल गोलबंद हो गए। और देखिए आरजेडी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए जी कि मुसलमान उनके साथ है। बिल्कुल। मुसलमान अब कांग्रेस के साथ है राष्ट्रीय परिदृश्य में, लेकिन चूंकि बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, हाँ। इसलिए आरजेडी के साथ मुसलमान है। लेकिन यदि तेजस्वी यादव चुक गए, मैं फिर कह रहा हूं, 2025 में मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी यादव चुक गए तो बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेगी। क्योंकि कृष्णा अल्लाह बरू ने जो रोड मैप बनाया है, जो बिहार के नए प्रभारी हैं, अब देखिए कांग्रेस में क्या चेंजेस हुए। पहले मोहन प्रकाश थे, भक्त चरण दास थे, शक्ति सिंह गोहिल थे, प्रभारी थे। इन्हें वहां किसी वेणुगोपाल से, जब कभी अहमद पटेल थे, तब उनसे बातचीत करनी होती थी। और कृष्णा अल्लाह बारू जो हैं वह सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट करते हैं। हाँ, तो सिर्फ 2025 के लिए देखिए, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पंगा लिया आम आदमी पार्टी से, जिसके कारण वहां भाजपा की सरकार बन गई, तो कांग्रेस पार्टी ने अगले 5 साल की रणनीति तैयार की। तो बिहार में भी कृष्णा अल्लाह बरू 2025 से 2030 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कब तक बैसाखी, ठीक है ना, तो मुसलमान झोला कब तक धोएंगे। हाँ, झोला कब तक धोएंगे। हाँ। और देखिए फिर से हम कह रहे हैं कि चिराग को आप नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए में जो अभी अनुमानित नतीजे हैं उसमें इतना बड़ा फासला नहीं है। भले ही सब कह ले रहे हैं 2025 225, कोई 225 नहीं है, जैसे 400 पार नहीं। हाँ, 15-20 सीटों का फासला है, ठीक है ना। ऐसे में आप चिराग पासवान को नाराज कर दें, ऐसे में जीतन राम मांझी नाराज रहे, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को भी ठीक से रखना होगा, हल्के में नहीं लेना होगा भाई। कुशवाहा राजनीति। और फिर कह रहे हैं मगध, शाहबाद, भोजपुर का जो यह इलाका है वह एनडीए के लिए सबसे कठिन इलाका है। और इस इलाके को आप तभी जीत सकते हैं जब कुशवाहा आपके साथ हो। बिल्कुल। हाँ, जब कुशवाहा आपके साथ हो, एनडीए की बात कर रहे हैं, आपके साथ राजपूत हो,
आपने देखा पवन सिंह के कारण क्या खेल बिगड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा कैसे हराए गए, हाँ? जिसका दर्द हाँ, अभी भी नहीं जिसका भूल दर्द पाए अभी हैं। भी आपने हाँ। देखा बक्सर में आनंद बिल्कुल। मिश्रा ने कैसे मिथिलेश तिवारी को हरवा दिया। वहां राजपूत वर्सेस सुधाकर ब्राह्मण हो सिंह गया, जीत गए। हाँ, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। यहाँ कुशवाहा वर्सेस राजपूत हो गया, हाँ। और उधर मगध में आपने देखा कि चंद्रवंशी को शर्मा नहीं, शर्मा को चंद्रवंशी नहीं, वर्मा को शर्मा नहीं, शर्मा को वर्मा नहीं। जी। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा भी शाहाबाद को फोकस किए हुए हैं कि वहां उन्हें कुशवाहा भी लड़ाना है, वहां उन्हें राजपूत भी लड़ाना है। जो वह दिनारा सीट की मांग लगातार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शाहाबाद में कुर्मी, माफ कीजिएगा, कुशवाहा और राजपूत में एका बनाना ही पड़ेगा यदि एनडीए को बेहतर परफॉर्म करना है। तो चिराग पासवान को बहुत गुस्सा नहीं दिला सकते हैं, और वह जिस स्टाइल में बोलते हैं, हाँ, उसी स्टाइल में बोलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अंत में सब कुछ जब अमित शाह पंचायत करेंगे, हाँ, इसको लेकर मुझे कभी कभी ये होता है कि भाई इतनी देर क्यों की जा रही है, इतनी देर क्यों की जा रही है, हाँ, लेकिन में सवाल आता है, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार भी सक्रिय नहीं है। नीतीश कुमार सक्रिय होते तो शायद इस समस्या का निराकरण अभी हो गया होता। जी। और बीजेपी वाले मजे लेते रहते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी ही है। चिराग पासवान के बहाने जेडीयू पर दबाव बनाकर रखा गया है ताकि जेडीयू की सीटें कम की जा सके। लेकिन जेडीयू भी इस बात पर अड़ी है कि विधानसभा की सीटों में बंटवारे में हम बड़े भाई होंगे। हमने लोकसभा में एक सीट छोड़ दी थी और वह सीट लड़ने के लिए हमने दे दिया था, और हमने एक ऐसी सीट ली थी जहां हमारी हार सुनिश्चित थी, वह किशनगंज की सीट थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये स्थिति है, समझिए ये स्थिति है, यानी कि पूरा का पूरी बात यही हुई कि चिराग पासवान को आप नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में बड़ा फैक्टर बन चुके हैं चिराग पासवान। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।